हाय दोस्तों, कैसे हो। मैं मुंशीराम चौधरी आज आपके बीच घड़ी का टॉपिक लेकर आया हूं। पिछली कक्षा में अपन ने घड़ी के 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज घड़ी के टॉपिक में महत्वपूर्ण सवाल होंगे जो पिछले कक्षा में अपन ने क्लास छोड़ी है, आज उसके आगे देखते हैं। पिछली कक्षा में अपन ने प्रतिबिंब देखा था, समय निकालना देखा था, कोण निकालना देखा था और उसी समय की आज थर्ड हेडिंग रहेगी अपन के पास में। पहली हेडिंग देख लिया, जब अपन को कोण दे रखा था 180 डिग्री का यानी विपरीत कोण, उसमें अपन ने कैसे निकालने वो सारे सवाल किए। अब सेकंड कोण अपन के सामने रहेगा अतिव्यापन का यानी कि 0 डिग्री का कोण। क्या होता है 0 डिग्री का कोण, किस प्रकार समझते हैं तो देखिए। मान लीजिए ये एक कोई घड़ी है, उसमें अपन कहेंगे कि ये दोनों सुइयां एक दूसरे को क्रॉस करती है। यहां पर यही चीज इसकी कहलाती है अतिव्यापन। अतिव्यापन, इस कोण का नाम होता है संपाती कोण। 1-2 दफे एग्जाम के अंदर इस कोण से इसमें पुकारा गया था कि इतने इतने समय में संपाती कोण कब कब होगा। तो इस अतिव्यापन का दूसरा ही नाम अपन कहते हैं संपाती कोण। और कोण कितने का बनता है, जब सुइयां एक दूसरे के क्रॉस में आती हैं तो कोण बनता आपका 0 डिग्री का। ध्यान रखना, इसमें घड़ी के टोटल घंटे होते हैं 12, लेकिन ये स्थिति अपन को हर एक घंटे में इस प्रकार देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार तो यहां से एक पॉइंट निकलता है कि घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में एक बार अतिव्यापित अवश्य होती है। दोनों सुइयां हैं जो हर एक घंटे के अंतराल के बाद हमेशा 12 से 1 के मध्य भी होगी ये अतिव्यापित, 1 के 2 के मध्य भी होगी, 2 से 3 के मध्य भी अतिव्यापित होगी। तो पहला पॉइंट अपन ने किया कि प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां एक बार अवश्य हर एक घंटे में क्या होती है, अतिव्यापित होती है। लेकिन जब बात आती है ऑल ओवर सर्किल के घंटों की, तो पूरे घड़ी में घंटे कितने 12 हैं, तो उन 12 घंटों में ये केवल अतिव्यापित होगी कितनी बार, 11 बार। वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है। एक घंटे में एक बार जरूर हो जाती है, लेकिन जब 12 घंटों की बात आती है टोटल की, तो 11 बार इसका अतिव्यापन अपन को देखने को मिलेगा। अब अपन समझते हैं उसमें कारण क्या है, कहां पर होती है ये अतिव्यापित, जहां पर इसकी एक कटौती हो जाती है। तो मेरा कहने का मीन है कि इसमें ये मान लीजिए कोई एक घड़ी है आपके, इस घड़ी में 11 से लेकर 1 बजे के मध्य, 11 से 1 बजे के मध्य घंटे कितने होते हैं, 2 घंटे होते हैं। इन 2 घंटों में इस कंडीशन के अनुसार तो बननी चाहिए 2 बार, लेकिन अतिव्यापित कितनी बार होगा, मात्र 1 बार होगा। वो कहां पर है उसको देखते हैं। मान लीजिए मैंने कहा है कि यहां पर दोनों सुइयां एक दूसरे को क्या कर रही है, अतिव्यापित कर रही है। अभी इस घड़ी में समय हुआ है अपन का 10:55 का समय हो रहा। अब मैं कहता हूं ये दोनों अतिव्यापित हैं 10:55 पर, लेकिन अपन की शर्त स्टार्ट होगी 11 से 1 बजे के मध्य। अभी 11 बजने में यहां पर 5 मिनट का कमी है समय, लेकिन मिनट की सुई ने चलना प्रारंभ किया, चलते चलते वापिस यहां तक आएगी, तब तक घंटे वाली सुई को क्या कर लेगी, ये क्रॉस कर लेगी। ये अपन को अतिव्यापित मिला है ठीक 12 बजे। फिर आगे का अपन देखते हैं, घड़ी की सुई चलती चलती वापिस यहां तक आएगी, तब तक घंटे की सुई इसको क्रॉस कर जाएगी, तो घड़ी में समय होगा 1:05 का। तो अपन कह सकते हैं कि इन 2 घंटों में यानी 11 से 1 बजे के मध्य 2 घंटों में केवल अतिव्यापन कितनी बार हुआ है, 1 बार हुआ है। तो अपन कह सकते हैं कि जो कटौती होती है ऑल ओवर सर्किल के 12 घंटों में, वो कटौती का कारण क्या है कि 11 से लेकर 1 बजे के मध्य उन 2 घंटों में
घड़ी की दोनों सुइयां केवल एक बार अतिव्यापित होगी। मैं इसको आपको एक प्रैक्टिकल से बताता हूं, उसको देखना आप किस प्रकार की ये होती है अतिव्यापित। ठीक, चलिए दोस्तों, अब इसको अपन देखते हैं प्रैक्टिकल से, ताकि आपके समझ में आ जाएगा। मैं यहां पर आपको ये कंडीशन बता रहा हूं कि उन 11 से 1 बजे के मध्य किस प्रकार घड़ी की दोनों सुइयां वास्तविक कंडीशन के आधार पर अतिव्यापित होती है 2 घंटों में केवल एक बार। मैंने कहा कि ये मान लीजिए मेरे पास कोई घड़ी है, अभी दोनों में समय हो रहा है 10:54 या 55 मिनट के लमसम। तो अपन की शर्त कहां से स्टार्ट होगी? 11 से 1 बजे से। तो अपन ने कहा अभी तक इसमें 10:55 का समय हुआ, ये दोनों सुइयां एक दूसरे को क्या हो रही है? अतिव्यापित हो रही है। जब मिनट की सुई ने चलना प्रारंभ किया, चलते चलते यहां से होकर वापिस ये यहां तक आई, तो ये दोनों क्या हो गई है? अतिव्यापित हो गई है। लेकिन घड़ी में समय क्या हो रहा है? 12 बजे का समय हो रहा है। अगली बार अपन ने देखा ये इसका अतिव्यापन हुआ है 1:05 का, जो अपन ने यहां पर लिखा। मैंने कहा इस घड़ी में सुइयों ने यहां से चलकर यहां तक दूरी तय की है, तब तक उसको 2 घंटे लगे हैं, लेकिन अतिव्यापन केवल एक बार हुआ है, कहां पर? 12 बजे। ठीक, आप अदर कोई भी 2 घंटे ले लीजिए, उसमें ऐसी कंडीशन नहीं मिलेगी। मान लीजिए अपन कहते हैं, शर्त ले लेते हैं ये 2 से लेकर 4 बजे तक वाली। चलिए मैंने कहा मान लीजिए इसका पहला अतिव्यापन देखना है, अपन की शर्त होती है 2 से स्टार्ट। तो पहला अपन को अतिव्यापन मिला है 2:10 के लमसम, और फिर अगला इसका अतिव्यापन होगा 3:15 या 16 मिनट के लमसम, 3:15 या 16 मिनट के लमसम। और इसका अगला अतिव्यापन देखेंगे वो 4:20 से ऊपर चला जाएगा। लेकिन अपन की शर्त थी 2 से 4 बजे के मध्य। घंटे कितने होते हैं? 2। उस दोनों घंटों में अपन को कितनी बार अतिव्यापन देखने को मिल गया? 2 बार अतिव्यापन देखने को मिल गया। ऐसी कंडीशन अदर किसी हर्ष के साथ, घंटे के साथ नहीं होगी। मात्र ये 11 से 1 बजे के मध्य उन दोनों घंटों में केवल और केवल ये कटौती होती है। इस कारण अपन कह सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि 12 घंटे में यही दोनों सुइयां केवल कितनी बार अतिव्यापित होगी? 11 बार अतिव्यापित होगी। अब इसके अपन को सवाल एग्जाम के अंदर कैसे पूछेंगे, उस सवाल पर आते हैं। चलिए, ये आपका मान लीजिए कोई प्रश्न आएगा एग्जाम में इस प्रकार के, किसी भी घड़ी के समय को अपन को पूछ सकता है, 12 से लेकर वापिस 12 तक के कोई भी 1 घंटे का अपन को अतिव्यापन पूछ सकता है। अब इसमें अपन देखेंगे कि किस प्रकार अतिव्यापन होगा। तो अपन कहेंगे ये कोई घड़ी है, दोनों सुइयां अपन के सवाल में पूछा है 3 से लेकर 4 बजे के मध्य ऐसी कौन सी स्थिति आएगी, कैसा समय आएगा जहां पर ये दोनों सुइयां एक दूसरे को क्या कर जाएगी? क्रॉस, यानी अतिव्यापित या संपातिक को। तो अपन कहते हैं अगर अपन देखना चाहें इसमें, तो ऐसी कहीं ना कहीं कंडीशन होगी। तो अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि 3:15 और 20 के मध्य ही ऐसा कोई समय आएगा। लेकिन निकालने का सूत्र एक ही होता है, मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बता दिया है। वही सूत्र आप अप्लाई करना चाहिए। कोई भी अपन को समय पूछे, कितने भी डिग्री का कोण देकर पूछे, तो सूत्र अपन का क्या था? 30h प्लस माइनस थीटा 2/11। अब इसके अंदर अपन अप्लाई कर देंगे 30 के 30, h यानी हर्ष, हर्ष यानी प्रारंभिक घंटा कितना लेना है? 3 से ही तो देखना अपन को 3, और प्लस इस बार थीटे का मान क्या लिखेंगे? संपाति यानी अतिव्यापन। थीटा कोण इन दोनों सुइयों के मध्य कितने का बन रहा है? 0 डिग्री का। वो यहां पर अपन ऐड कर देंगे 0, 2/11। अब इस समीकरण को सोल्व कर लीजिए। 90 और 90 में 0 जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कोष्टक की बार की संख्या को इससे क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं, 2/11 कर देते हैं। 90 को 2 से मल्टीप्लाई किया
तो 180, 180 में 11 का भाग दिया तो अपन के यहां पर एक बार गया और पीछे रह गए 70। 11 6 66, 16, 70 से 66 गए तो पीछे कितने रह गए अपन के 4/11। ये अपन का क्या आ गया है, समय आ गया एग्जिट दोनों का अतिव्यापन होने का। तो अपन इसको बोल देंगे 3:16 से 4/11 मिनट पर दोनों सुइयां क्या कर लेगी, एक दूसरे को अतिव्यापन कर लेगी। अगर ये अपन को 4/11 मिनट है तो अपन कहेंगे 16 मिनट, और इसको सेकंड में तब्दील करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, 60 से कर लेंगे, वो अपन का रिजल्ट हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल को मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल से भी बता देता हूं। मान लीजिए होती है या नहीं होती ऐसी कंडीशन। तो अपन ने देखा कि अपन की शर्त इस प्रश्न में बताइए 3 से 4 बजे के मध्य। चलिए ये रही अपन के पास वॉच घड़ी है। अब इसमें अपन देखते हैं कि अभी देख लो घड़ी में 3 बज रहे हैं और अब चलना प्रारंभ की है इस घड़ी ने। तो अब देखते हैं, देख लीजिए 3:16 पर और थोड़ा सा सेकंड का अंश भी इसके अंदर आ रहा है, वो अपन का एग्जिट क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अब अपन अगली बात पढ़ेंगे। अपन अब देखते हैं तीसरा कोण अपन के सामने रहेगा समकोण का। 2 कोण अपन ने ज्ञात कर लिए हैं। एक तो कोण अपन ने ज्ञात किया विपरीत का 180 डिग्री का, दूसरा अभी देखा है अपन ने 0 डिग्री का। अब तीसरा कोण आता है 90 डिग्री का कोण। दोनों सुइयां किस किस समय पर बनाएगी और कैसे बनाएगी, तो चलिए अपन देखते हैं। अपन कहते हैं कि मान लीजिए ये दोनों सुइयां अभी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लंबवत है। अब ये अपन ने देखा कि ये लंबवत हैं। अभी इस घड़ी में 3 बज रहे हैं। अब 3 बजते ही इन दोनों के मध्य क्या हो गया है, समकोण हो गया है। अब अपन ने कहा ये मिनट की सुई चलना प्रारंभ करती है, चलते चलते यहां तक आती है, तब घंटे वाली सुई भी यहां तक आ जाती है। अब दोनों के मध्य वापिस एक और क्या बन गया है, समकोण बन गया है। पहला समकोण तो बना फिक्स 3 बजे, दूसरा अपन लमसम कह सकते हैं 3:35 पर बना है। तो अपन के दिमाग में एक चीज आ गई है कि देखिए अभी 3 से 4 1 घंटा नहीं हुआ है, उसके उपरांत इन दोनों सुइयों ने कितनी बार समकोण बना दिया है, 2 बार। तो यहां से एक पॉइंट निकलकर अपन के सामने आ जाता है कि घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में, घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में 2 बार अवश्य समकोण बनाती है। ये पॉइंट पिछले दोनों पॉइंटों से बिल्कुल अलग है। पिछले में अपन देख रहे थे कि प्रत्येक घंटे में विपरीत कोण यानी 180 डिग्री का कोण तो एक बार ही हो रहा था और 0 डिग्री अतिव्यापन का कोण भी एक बार हो रहा था। लेकिन जब समकोण की बात आती है तब अपन देखते हैं प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण आएगी, 2 बार समकोण आएगी। लेकिन वही बात आ जाती है, अब ऑल ओवर सर्किल के घंटे होते हैं घड़ी के 12। उन 12 घंटों में ये केवल और केवल 22 बाहर ही क्या आएगी, अतिव्यापन नहीं, समकोण बनाएगी। ये दोनों सुइयां जब अपन के 12 घंटे की बात आएगी तब इन दोनों का समकोण केवल और केवल कितनी बार होगा, 22 बार ही होगा। अब अपन समझते हैं कि 1 घंटे में 2 बार बनाती है तो 12 घंटे में इसको 24 बार बनाना चाहिए। आखिर वो कटौती कहां पर होती है, उस कटौती का अपन कारण देखते हैं। अगर कारण देखते हैं तो अभी मान लीजिए अपन ने देखा है कि घड़ी में 2 से लेकर 4 बजे के मध्य घंटे कितने होते हैं, 2 हर्ष होते हैं। इन 2 हर्ष में इस शर्त के मुताबिक इसको कितनी बार आना चाहिए, समकोण के लिए 4 बार। लेकिन आएगा केवल कितनी बार, 3 बार ही आएगा। वो कहां पर आती है, तो अपन ने मान लीजिए देखा कि शर्त अपन की स्टार्ट हुई थी 2 से कहां तक, 4 तक। तो अपन कह सकते हैं, मान लीजिए इस घड़ी में अभी 2 बजे का क्या हो रहा है, समय हो रहा है। ये घंटे की सुई है, ये मिनट की सुई है। अभी इसके मध्य समकोण नहीं है। मिनट की सुई ने चलना प्रारंभ किया,
चलते चलते यहां तक आएगी तो अपन कह सकते हैं इन दोनों के मध्य क्या हुआ है, एक समकोण हुआ है। अंदाजा से कह सकते हैं 2:25 के लमसम पहला अपन को समकोण मिला है। दूसरा समकोण अपन को देखते हैं तो कहां पर मिलता है, ये सुई घूमती घूमती वापिस यहां तक आ जाती है, तो एग्जिट 3 बजे पर ये दूसरा समकोण अपन को मिलता है। अब अपन देखते हैं कि मिनट की सुई ने चलना प्रारंभ किया और चलते चलते यहां तक आई है, तब अपन कहेंगे 3:35 या 36 पर इसका तीसरा क्या बन गया है, समकोण बन गया है। तो अपन ने देखा है 2 से 4 बजे के मध्य घंटे तो हुए थे 2, और उन दोनों घंटों में बनाना चाहिए था इसको 4 बार, लेकिन बनाया कितनी बार है, मात्र 3 बार, ये और ये। अब इसको अपन देखते हैं तो कहते हैं कि यहां पर तो 3 बना है, एक की क्या हो गई है, कटौती हो गई है। अब इसी प्रकार इसके समक्ष उस साइड में अपन देखते हैं, उस साइड में अपन देखते हैं तो कहते हैं कि यही अपन का इस प्रकार के 2 घंटे 8 से 10 बजे के मध्य उन 2 घंटों में बनाना चाहिए 4 बार, लेकिन बनेगा क्या, इसी प्रकार ये किसी सेम शर्त होगी, ये सेम टू सेम शर्त होगी, तो अपन कहेंगे कि ये कंडीशन एक और माइनस हो जाएगी, तो 1 माइनस यहां 1 माइनस यहां, 2 कटौतियां हो जाती है, तो 12 घंटों में केवल कितनी बार समकोण होता है, 22 बार समकोण होता है। अब इसके आगे अपन देखते हैं इसके क्वेश्चन किस प्रकार होंगे, तो वो देखना है। देखते हैं अब इस समकोण का सवाल किस प्रकार होगा। सवाल वाले ने पूछा है घड़ी में दोनों सुइयां 4 से 5 बजे के मध्य कब अपना समकोण बनाएगी। तो अपन को मालूम है 1 घंटे में समकोण कितनी बार होता है, 2 बार बनता है। वो दोनों समकोण निकालने के लिए अपन का कोई दूसरा सूत्र नहीं है, वो ही अपन का मेथड काम आ जाएगा, चाहे कितने भी किसी प्रकार के सवाल आपसे पुटअप क्यों ना करवा ले। तो अपन को ये ध्यान में रखना है कि विपरीत कोण तो केवल 1 बार बनता है प्रत्येक घंटे में, अतिव्यापन भी 1 बार होता है, लेकिन समकोण 1 घंटे में कितनी बार होता है, 2 बार। तो अपन का सूत्र था 30H प्लस माइनस थीटा 2/11। अब देखिए बड़ा ही शानदार तरीका है इसका, एक साथ आपके 1 घंटे के दोनों समय आ जाएंगे, वहां पर समकोण बनने वाले। तो आप पहले तो निकाल लीजिए प्लस वाला, दूसरा निकाल लीजिए माइनस वाला। क्यों? क्योंकि समकोण 1 घंटे में कितनी बार होता है, 2 बार। चलिए देखते हैं, 30H की जगह अपन ने लिखा है 4 प्लस थीटे की जगह समकोण पूछा है, तो समकोण कितना 90 डिग्री लिखना, 2/11। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 120 में 90 जोड़ देते हैं, 2/11। 120 में अपन 90 को जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं, 210 को 2 से गुणा करके 11 का भाग लगा देते हैं, तो कितने आ जाएंगे 420 में 11 का भाग लगाते ही 11×3 = 33 आ जाएंगे, 3 और पीछे कितने हो जाएंगे अपन के 9 और 11×8 = 88 और पीछे हो जाएंगे 2/11। तो पहला इसका समकोण होगा वो अपन के दिमाग में आ गया है, 4:38 सही 2/11 पर, 4:38 सही 2/11 पर इसका पहला क्या होगा, समकोण होगा। लेकिन जरूरी नहीं है ऑप्शन में यही मिले, ऑप्शन में दूसरा वाला भी मिल सकता है, क्योंकि 1 घंटे में समकोण कितनी बार होता है, 2 बार होता है। तो दूसरा वाला अपन कहते हैं इसी सूत्र से माइनस वाले चिन्ह का प्रयोग कर लीजिए, एक साथ आपको दोनों जवाब मिल जाएंगे। 30H की जगह अपन ने देखा है 4 और माइनस 180 2/11। अब माइनस 90 को घटाना है क्योंकि समकोण देख रहे हैं, और 4×3 = 12 और 90, 120 से 90 को घटाया तो पीछे रहा 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 11 से क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया। तो अपन ने कहा 60 में 11 का भाग दिया तो 55 और 5 से 5/11। तो अपन कहेंगे इसका दूसरा समकोण होगा वो होगा 4:35
5/5/11 मिनट पर। तो अपन इस प्रकार एक ही सूत्र से सारे जो भी अपन को समय पूछे, जो भी कोण देकर, तो उसको अपन सोल्व कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। बड़ा ही महत्वपूर्ण ट्रिक है ये एकमात्र सूत्र। निकालना कैसे, ध्यान यही रखना है कि जब आपको समकोण पूछे तो अपन के दिमाग में आता है कि समकोण 1 घंटे में होता है 2 बार। तो सूत्र अपन का वही है 30h प्लस माइनस थीटा 2/11। एक प्लस से निकाल लेना, एक माइनस वाले चिन्ह से निकाल लेना, दोनों हो जाएंगे। अब अपन देखते हैं घड़ी के और अदर क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण जो अपन के एग्जामों में आ चुके हैं, उसको देखते हैं किस प्रकार के होंगे। आइए, उनके सामने एक सवाल है घड़ी का महत्वपूर्ण इस प्रकार का। कह रहा है कि कोई एक साधारण घड़ी 12 बजने में 33 सेकंड का समय लेती है, तो वही घड़ी 8 बजने में कितना समय लेगी। तो मैं इसको एक आपको प्रैक्टिकल से बता रहा हूं कि कोई घड़ी 12 बजने में यहां से लेकर 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 बज रही है। ये देखिए यहाँ पर एक बार तो बज तो रही है, क्या अभी कोई समय स्टार्ट हुआ है क्या? जो ही यहाँ पर दोनों सुइयां पड़ी हैं, अब इसमें स्टॉप वॉच को चालू करते हैं। ये यहां से घूमकर यहां तक आती है, तो टोटल इसके घंटे देखो, यहां तो बस तो रहते लेकिन समय कुछ भी नहीं था, 0 सेकंड 0 मिनट कोई भी नहीं था। लेकिन देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये टोटल 12 बार बजी हैं। तो उसको कितना समय लगा है? 33 सेकंड का समय लगा है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट पर्सन है, तो इसमें देखना है 12 बार तो जरूर बजी है। क्या ये जो बज रही है इसमें कोई समय लगा है क्या? नहीं लगा है। तो अपन कहेंगे 33 सेकंड में कितना समय लगा? इसको 33 सेकंड का समय लगा, लेकिन इसने कार्य कितनी बार बजने का किया? मात्र 11 बार ही बजने का किया है। तो अपन कह सकते हैं एक बार बजने में कितना समय लिया है? इसने 3 सेकंड का समय लिया है। अब अपन को पूछा है 8 बार बजने में कितने का लेगा। तो 8 बार बजेगी तब प्रारंभ में वो बजेगी, उसमें कोई समय नहीं लगेगा, अपन का वहां से स्टार्ट करना है। तो अपन कहेंगे कि 8 बार में जब पहली बार का घंटा होगा तो उसमें कोई भी समय इंक्लूड नहीं होगा। तो 7 बार बजने में, एक बार बजने में 3 का समय सेकंड का लेती है, तो 7 को 3 से गुणा कर देते हैं। तो अब देख लीजिए अपन का आंसर क्या आ गया है, 21 सेकंड का क्या लगेगा? समय लगेगा। 12 बार बजने में 11 सेकंड का समय लगता है, तो वही घड़ी 8 बार बजने में कितना समय लेगी? वो घड़ी 8 बार बजने में कितना समय लेगी? 21 सेकंड का समय लेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, वो क्या कहेगा सेकंड समय। चलिए, आज का दूसरा सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, खूब इस प्रकार के कांस्टेबल वैकेंसी के अंदर आए हुए हैं। राम को घर से कोचिंग जाने में 25 मिनट का समय लगता है और वो आज कोचिंग 9:15 पर पहुंचा, परंतु हमेशा से वो क्या है? 10 मिनट लेट है, देरी से पहुंचा है। तो पूछा है सवाल ने, वो हमेशा सामान्य दिनों में घर से कितनी बजे निकलता है, निकलने का समय। तो इसको अपन एक साधारण तरीके से देखते हैं। ये रहा उसका घर, टू कोचिंग जाने में उसको समय लगता है 25 मिनट का। तो कितना भी कैसे भी जाएगा तो 25 मिनट का ये तो समय सवाल वाले ने दिया है, तो ये तो लगेगा। और जो ही कोचिंग जाकर उसने समय को देखा तो उसको समय मिला 9:15 का, और वहां जाते ही वो कह रहा है मैं आज हमेशा से कितना मिनट लेट हूं? 10 मिनट लेट हूं। लेट है तो वो पहले ही पहुंचता है, लेट है तो वो हमेशा कितने बजे कितना मिनट लेट है? 10 मिनट लेट है, तो वो हमेशा यहाँ पर कितनी बजे पहुंच जाता है? 9:05 पर वो पहुंच जाता है हमेशा, क्योंकि देरी से है आज, लेट। अब 9 हमेशा 5 मिनट पर वो पहुंचता है, और उसको रास्ते में तो ये 25 मिनट लगने तो लगने ही है।
तो अपन कहेंगे 25 मिनट इससे घटाया तो समय कौन सा आ जाएगा घर से निकलने वाला, वो कौन सा समय हो जाएगा 8:40 का समय हो जाएगा। जो वो हमेशा आज से का नहीं अन्य दिनों में पूछ रहा है तो 8:40 से वो घर से प्रस्थान होता है हमेशा आज को छोड़कर। अब देखते हैं तीसरा सवाल इसका। अब देखते हैं ये इस प्रकार का मान लीजिए सवाल है अपन का थर्ड सवाल आज का। तीसरा सवाल वो कह रहा है किसी साधारण घड़ी में 4:10 का अभी समय हो रहा है। ये कोई एक घड़ी है उसमें 4:10 का अभी समय हो रहा है। यदि घंटे की सुई, केवल बात घंटे की सुई का कर रहा है, यदि घंटे की सुई अपने अभी जो हो रहा है ना उससे 75 डिग्री के कोण से आगे बढ़ जाए तो वही घड़ी अब क्या समय दर्शाएगी। 75 डिग्री का कोण से आगे बढ़ रही है तो अपन ने पहले चर्चा कर चुके हैं पिछली कक्षा में कि घंटे की सुई हर 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ सवाल वाला कह रहा है उसको 75 डिग्री से आगे बढ़ाना है तो 1 घंटे में 30 का तो 2 घंटे में कितने का 60 का बन जाएगी और 75 डिग्री का बनते उसको कितने घंटे लगेंगे 2.5 घंटे लगेंगे। तो अपन को सवाल वाले ने कहा है 75 डिग्री के कोण से आगे बढ़ रही है, मूल समय से 75 डिग्री के कोण से आगे बढ़ रही है, 75 डिग्री का कोण बनाया तो मुझे बताइए उसको समय कितना लगा 2.5 घंटे लगे। जो 2.5 घंटे इसमें अपन क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं जोड़ देते हैं तो अब वही घड़ी अपन का कितना समय दर्शाएगी 6:40 का समय दर्शाएगी। इस प्रकार का सवाल वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। यहाँ घंटे की जगह मिनट की भी बात हो सकती है तो अपन को घंटे की सुई इस तरह रखनी है, मिनट वाला जो भी कोण दे रहा है उसके हिसाब से अपन निकाल लेते हैं। अगला चौथा सवाल ये मान लीजिए सवाल है फोर्थ सवाल, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, कई दफे ये सवाल पूछा जा चुका है। इस सवाल में वो कह रहा है कि राधा नाम की कोई लड़की है जो अपने घर से बाजार को सुबह 8 से 9 बजे के मध्य निकली। उसको एग्जैक्ट समय मालूम नहीं है कि 8:इतने हो रही थी। उन्होंने बताया कि मैं लमसम 8 और 9 बजे के मध्य अपने घर से बाजार के लिए निकली तथा वापिस घर शाम को 4 से 5 बजे के मध्य, उसको एग्जैक्ट समय अभी भी याद नहीं है, लौटी। तो आपसे पूछ रहा है कि घर से वो सुबह एग्जिट किस समय से निकली है। ऐसे सवाल को सोल्व करने के लिए अपन देखते हैं कई दफे इसी सवाल को दूसरे तौर से कैसे पूछा जा चुका है। वो कह रहा है कि मान लीजिए दूसरे एंगल से इस सवाल को पूछने का तरीका क्या रहेगा कि एक राधा नाम की कोई लड़की है, वो जब सुबह अपने घर से निकली तो घड़ी की दोनों सुइयां इस प्रकार की कंडीशन में थी और जब वो वापस शाम को घर लौटी तो उसने वापस दोनों सुइयों को देखा तो इस कंडीशन में थी। यानी सवाल कह सकता है जब वो घर से निकली तो घंटे की सुई 8 से 9 बजे के मध्य थी और मिनट की सुई 4 से 5 बजे के मध्य थी और शाम को वो वापस लौटी तो उसने जैसा कोण दोनों सुइयां सुबह बना रही थी वो कोण अभी बना रही है, लेकिन दोनों सुइयों ने अपने स्थानों को क्या कर दिया परिवर्तन कर दिया। घंटे की जगह अब कौन सी आ गई है मिनट की और मिनट की जगह अब कौन सी आ गई है घंटे की सुई आ गई है। सुइयां स्थान परिवर्तन कर लिया लेकिन जो कोण सुबह था सेम टू सेम उसको शाम को मिलता है। ये 2 तरीके के सवाल नहीं है, तरीका एक ही इसको सोल्व करने का, लेकिन पूछने का तरीका देख लीजिए दोनों में अलग अलग है। अब इस सवाल को सोल्व कैसे करते हैं मैं आपको एक चीज बता देता हूं। यदि ऐसा सवाल आ जाए तो आप एक छोटी सी वैल्यू काम में ले लेना। जब भी आपको ये समय पूछे तो इसमें एक सूत्र लगा देना 60/13 इंटू, जब आपको जाने का पूछे तो जाने का पूछे तो आने का लास्ट टाइम गुणे के अंदर लिख देना और जब आपको आने का पूछे तो गुणे के अंदर तो
जाने का क्या लिख देते हैं, जाने का लास्ट टाइम। अब देखना है इसमें कैसे सवाल को सोल्व करते हैं। जब आपको पूछा है उसके आने का या जाने का, तो उसको एक सूत्र में देखते हैं अपन किस प्रकार ये होगा सोल्व। तो अपन कहेंगे कि जब भी इस सूत्र को सोल्व करना, लीजिए आपको जो भी सवाल पूछे इसमें जाने का पूछे तो लास्ट में, यानी कि देखो इसमें उसने घर सुबह छोड़ा था 8 से 9 बजे के मध्य और वापस एंटर कब कर रही है घर में 4 से 5 बजे के मध्य। जब आपको सवाल वाले ने क्या पूछा, अपना घर कब छोड़ा वो गई है, तो जाने का पूछे तो लास्ट समय किसका लिखना है, गुणे के अंदर आने का। आ कितने लास्ट क्या है 5। तो इस प्रकार के सवाल को सोल्व करना है तो ये वैल्यू लिख दीजिए 60/13। यहाँ पर आपको आने का या जाने का जो भी पूछे वो इस कंडीशन के अंदर देख लेते हैं। अपन के इस सवाल में पूछा है तो उसने अपना घर सुबह कितनी बजे छोड़ा है, यानी जाने का पूछा है तो आने का लास्ट समय, आने का लास्ट समय क्या है 5, तो गुणा के अंदर क्या लिख देते हैं 5 लिख देते हैं। अब इस संख्या को इससे गुणा कर देते हैं 300 और बटा 13। अब इसको सोल्व करते हैं तो अपन ने पाया है 13 दूणे 26 और पीछे रहते हैं 40 और यहाँ पर 13 39 और पीछे रहता है आपका 1/13। तो अपन कहेंगे उसने अपना सुबह घर छोड़ा था तब समय हो रहा था 8:23 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आपको यही सुबह का पूछा है, यहाँ पर पूछ लेता तो उसने अपने घर में वापस प्रवेश कितनी बजे किया, तो सुबह का लास्ट समय है वो यहाँ पर लिख देते अपन गुणा के अंदर। तो ये सूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल को सोल्व करने के लिए 60/13 इंटू जाने का पूछे तो मल्टीप्लाई में आने का और आने का पूछे तो जाने का लास्ट टाइम का घंटा जो भी है लिख दे। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। इसी प्रकार मैं आगे महत्वपूर्ण प्रश्न लाते रहूंगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। यदि आप अपनी तैयारी रेगुलर रखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए इस चैनल से। आज आपने क्या सीखा है, यदि आपको कुछ समझ में आया है तो मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूं जिसमें आप बताना इस सवाल का आंसर क्या होगा। वो सवाल कह रहा है यदि कोई साधारण घड़ी 64 मिनट में अतिव्यापित होना प्रारंभ कर दे तो वही घड़ी एक दिन में कितनी मंद या तेज हो जाएगी। मैं आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दूंगा। आप ज्यादा से ज्यादा इस सवाल का कमेंट बॉक्स में आंसर दें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।